चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपना नया चैप्टर परसेंटेज। और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाए। ठीक है। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज है क्या? बस परसेंटेज का मतलब है पर 100। 100 में से कोई चीज़ कितनी है उसको यदि वो पता लग जाए कि हमें 100 में से इतनी है तो परसेंटेज होता है। जैसे मैं कह दूँ कि जैसे 5%, इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज को जैसे मैं हटाऊंगा तो 100 से भाग करूंगा। क्यों? मेरे को चेक करना है कि परसेंटेज का मतलब ये है कि 100 में से कितना है। तो 100 में से कितना है ये 5। 100 में से कितना है 5। यदि 100 में से 5 है तो ये 20 पे गया। तो 20 में से कितना हुआ 1। आप समझो, सारी चीज़ें ऐसे ही दी हुई है और आपको सिर्फ समझना है थोड़ा सा। ठीक है। क्या है कि 100 में से कोई चीज़ कितनी है वो होगा परसेंटेज। और फिर उस फ्रैक्शन को यदि हम तोड़ पाए, जैसे मैंने कहा 7%, तो ये क्या होता है 7/100। परसेंटेज को हटाऊंगा तो 100 से भाग करता हूँ। देखो, और परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुना करना है। ये दो बात याद रखना आप। तो इस बात का मतलब ये है कि 100 में से 7 है। कोई चीज़ 100 में से 7 है तो वो 7% है। ठीक। और यदि मैं यहीं कह दूँ 20%, इसका मतलब 20/100। मतलब 100 में से 20 है, लेकिन एक से बात करूँ तो 5 में से एक है। कोई चीज़ 5 में से एक है, इसका मतलब इसको 20 से गुना किया और इसको 20 से गुना किया तो कितनी होगी 100 में से 20 होगी। बात वही आई। तो परसेंटेज का मतलब ये है कि कोई चीज़ कितने में से कितनी भी हो, आपको सिर्फ 100 में से निकालनी है। यदि 100 में से निकल गई तो आपको पता लग जाएगा उतने परसेंट है। जैसे वो कह देता है एक स्टूडेंट है, उसको 600 नंबर में से 350 नंबर मिले, तो कितने परसेंट नंबर मिले। अब परसेंट का मतलब ये है कि 100 में से निकालना। तो 600 में से इतने मिले, एक में से कितने मिलेंगे भाई, डिवाइड बाई 600। और 100 में से कितने मिलेंगे, ये होता है परसेंटेज। ठीक है। 360 ले लो, 60%। आगे बात समझ में सिंपल। परसेंटेज का मतलब ये है कि उसको उन चीज़ों को 100 में से बता दो कितनी हो। कितनी की भी दे रखी हो, चाहे वो 1000, 2000, 5000, 10,000 की दे रखी है, बट परसेंटेज जब मैं निकालूंगा तो मेरे को ये पता होना चाहिए 100 में से कितनी है, तो वो परसेंटेज निकल जाएगा। अब इसी तर्ज पे हम सवाल शुरू करेंगे और धीरे 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 अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाइए। वो कहता है ए बी से 20% अधिक है। अब देखो, यदि कोई चीज़ मान लो, मैं कह रहा हूँ ए बी से 20% अधिक है, तो यदि मैं बी को 100% मान लूँ, भाई बी तो अपना 100% है, तो ए इस बी से 20% अधिक है, मतलब 100% तो इसका था और 20% इसका हो गया, 120% हो गया। सिंपल। भाई 20%, 100 का 20% कितना होगा 20, तो 20% और आ गया। ठीक है। तो जब भी किसी चीज़ को मानना है तो हमेशा वो मानना है कि किससे, जिससे बड़ा है ना उसको मान लो, जिससे कम या ज़्यादा उसको मान लो 100% उसको मान लो। ठीक है। क्या याद रखोगे, किससे को ज्यूम करना है, किससे वाले पार्ट को ज्यूम करना है। ठीक है। चलो, अब कह रहा है ए बी से, ये ए है ये बी है, ए बी से 20% अधिक है, तो बी 100% मान लिया मैंने, ये 120% हो गया। बी ए से कितना कम, बी देखो बी कम कितना है 20, किससे, जिससे वो नीचे रहेगा, किससे ए से। ठीक है। कितना आ गया 16 से 2/3%। सिंपल। जिससे, जिससे बोलेगा ना किससे, बी ए से, किससे, जिससे ए से, तो वो नीचे आएगा, हमेशा वो नीचे आ जाएगा। ठीक। क्लियर। अगला, एक्स की आय वाई से 25% कम है। एक्स ये है, ये वाई है। एक्स की आय वाई से 25% कम है, तो वाई से मतलब इसको 100% मान लिया।
अब इसकी कितनी आएगी, 25% कम 75%। वाई की आय एक्स की आय से, किससे, एक्स की आय से कितने परसेंट अधिक है, ये 25 तो अधिक है, ये तो पता ही है हमें, किससे, एक्स से। एक्स कितना, एक्स कितना है 75, 100/3, 33 से ये 3%। ठीक, देखो यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, ठीक है, चीनी का प्राइस है 100 पर 25% वृद्धि, मतलब 100 था 125 हो गया। खपत में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि खर्चा ना बढ़े। अब समझो, आप समझो ये प्राइस था। अब इन सवालों को समझने के लिए आपको थोड़ी सी चीज समझनी पड़ेगी कि भाई आपका कोई प्राइस है किसी चीज का, फिर आपकी कंजप्शन है। अब बताओ कि इसका कोई प्राइस है, मान लो 25% का मतलब क्या है, 25/100 1/4, मतलब 4 रुपए यदि उसकी कीमत थी तो उस पर बढ़ोतरी कितनी की, 1%, ये 25% यही तो है, 4 का 25% है ये एक। तो कह रहा है कि यदि 4 कीमत थी तो 1 बढ़ गया, मतलब प्राइस में 4 से 5 हो गया, हो गया जी। फिर वो कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट कम। अब एक बात बताओ मेरे को, जो आपका एक्सपेंडिचर होता है ना, वो होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। लिख लेना इसको। एक्सपेंडिचर मतलब आपकी जो क्या होता है, खर्चा, खर्चा जो होगा ना वो आपका कीमत खपत, इसके इक्वल होता है। अब देख लो, मैं कह रहा हूँ कि मैंने 4 रुपये पर केजी के हिसाब से 20 किलो चीनी खरीदी, तो कितने रुपए दे के आओगे, रुपए कितने दे के आओगे, 20 × 80 दे के आओगे ना, तो वो इसका मल्टीप्लीकेशन ही तो हुआ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि सर एक्सपेंडिचर जो होगा वो प्राइस इंटू कंजप्शन होगा। ठीक है, अब बस इतनी बात समझ में आनी थी, अब आपको सारा सवाल समझ में आ जाएगा। वो कह रहा है कि इतने, तो खपत को कितने % कम करे। अब खपत कितनी कम करे कि प्राइस इक्वल हो जाए, तो भाई ये 5 और ये 4 हो जाए, सिंपल सी बात है, ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, वो उल्टा हो जाए ना, जो चीज़ थी उसका उल्टा हो जाए। तो खपत देखो कितने % कम करिए, ये कम आ गई ना, एक कितने पे, 5 से कम की है, 20% खपत कम करनी पड़ेगी। चलो अगले पे आ जाओ। कह रहा है कि उसका इनकम बढ़ाई है, इनकम जो है वो 25% से बढ़ाया है, मतलब 25% का मतलब समझ रहे हो, पहले ये मतलब समझो, 1/25 × 25 × 100 4, मतलब 4 से 5 कर दी इनकम। ठीक है, बाद में उसे पहले वेतन पर लाने के लिए कितने % कमी करनी पड़ेगी। अब इस 5 को 4 बनाना है, ठीक है, इसको 4 बनाना है। वो ये कह रहा है सिंपल, इस 5 को 4 बनाने के लिए इस 5 में कितने की कमी करूँ, तो 5 को 4 बनाने के लिए 1 की कमी, कितने में, 5 पे, 5 में से कमी करनी है ना, किस में से, 5 में से 20% की कमी करनी पड़ेगी बस। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो खपत में कितनी, अब देखो 20% का मतलब है 20% 1/5, मतलब 5 यदि कीमत है तो 1 की क्या कर दी, वृद्धि, 5 से कर दिया 6। खपत में ये है प्राइस, और अब है कंजप्शन, कंजप्शन उल्टी हो जाए 6 और 5, तो प्राइस इक्वल हो जाएगा, ये भी 30 और ये भी 30। ठीक है, ठीक, तो ये कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। ठीक है, कितने पे, 6 पे। ठीक, चलो अगले पे। अब देखो, जब इस टाइप के सवाल आएंगे आपके पास, तो इसको करने का तरीका, दो तरीके तो हैं। एक तो जो मैंने बताया कि भाई कोई चीज़ 100% थी, 50% की वृद्धि हुई, 150% हो गई, फिर 50% की कमी होगी तो 50% रह गई इसकी, ये 75% रह गई। तो वो कह रहे हैं कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, भाई 100 था ना, 75 रह गया, 25% की कमी होगी। अब समझो, ये तो बिल्कुल बेसिक से आप कर लोगे। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये है, जब ऐसी कंडीशंस दी हुई होती है ना, तो उसमें कुछ नहीं करना। जब देखो एक ही चीज़ के ऊपर यदि कोई चीज़ बढ़ रही है और घट रही है कितनी बार लगातार चल रही है, तो कुछ नहीं, इसका सिंपल एक फार्मूला है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ए प्लस बी
प्लस ए बी अपॉन 100 ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है, प्लस ए बी होता है। तो आप ये ए प्लस बी, अब देखो यदि तो वृद्धि है तो प्लस रहेगा, और जैसे ही बोले कमी तो ये नेगेटिव कर देना, इसको नेगेटिव मानना। तो ए क्या है, प्लस 50, वृद्धि फिर कमी होगी 50 प्लस में, 50 तो प्लस का है, 50 माइनस का है, ठीक है। तो ये कट गया। यहाँ देखो कितना आया, 2500 आया, और वो भी माइनस का। तो 25% क्या आ गया हमारा, माइनस का है तो कमी। समझ में आया? अगला सवाल देखो, इससे समझ जाओगे। अब देखो वो कह रहा है यदि किसी संख्या में से 6/2/3% घटा दिया जाए। 6/2/3% क्या होता है, 20/3%, मतलब 20/3 गुना 100, 20×5 1/15, ठीक है। यदि उसमें से इतने परसेंट घटा दिया, मतलब 15 में से एक घटा दिया, यदि 15 थी संख्या, एक घटाया 14 होगी, घटा दिया जाए तो ये प्राप्त होता है, मतलब 14 जो आए उसकी वैल्यू है 1500 ना 5670। संख्या ज्ञात करो, 15 थी भाई, एक इतने परसेंट मतलब 15 का इतना परसेंट, एक 1/15 है ना, 15 में से एक घटा, तो 15 की वैल्यू है ये ना, 14 की वैल्यू है ये, एक की आएगी बटे 14, और 15 की पूछिए। 14 चौक 56, 14 5 70, और 5 5 25, और 5 चौक 20, ठीक है। आंसर आएगा आपका 20/25, इसमें दिया नहीं है, गलत है, ठीक है। आंसर आप कर लेना इसको। न 15 से मल्टीप्लाई है, सॉरी 5 से कर दिया, 15 5 75, 15 चौक 60, 60 75 देखो ये रहा ना, मैं कह रहा 15 से मल्टीप्लाई करना था, 5 से कर दिया था आपने, ठीक। चलो, या किसी संख्या को 16 से जोड़ने पर, 16 से 2/3 को पहले ठीक करो, 50/3%, परसेंटेज हटाओ, 50/3 गुना में 100, तो 50 से 2 पे गया, 1/6 जोड़ने पर, मतलब 6 से 1 जोड़ा तो कितना होगा, 6 से बनाया 7, प्राप्त ये होता है। इसकी वैल्यू है हमारी 4956, मूल संख्या 6 है, 6 की वैल्यू निकालनी, 1 की, 6 की, 7 7 49, 7 8 56, 8 6 48, और 7 6 42, 8 6 48, और 42 42 आएगा, ठीक है। यही पूछ रहा है ना, जोड़ने पर मतलब 1/6, 6 से जोड़ा 7 हुआ, 7 की वैल्यू ये है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही आएगा, मिस प्रिंट है, ध्यान रखना। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का इतना हो जाती है, इतना मतलब समझ रहे हो, अपने आप कितनी थी 100%, और जुड़ के कितनी होगी 157 सही 1/7%। अब आप समझो कितनी ज़्यादा हुई है भाई, ये 57 सही 1/7%, इसकी वैल्यू कितनी है, 64 जोड़ने से आएगी। संख्या ज्ञात करो, 100% निकालना है। अब इसको कर लो, 7 7 49 400/7% की वैल्यू आई, तो 1% की बटे 400 गुना 7, और 100% की गुना 100, 100 से 100 काट दो, 4 से काटो, संख्या क्या आ गई 112। चलो और आगे बढ़ते हैं। वो कहता है एक विद्यार्थी 36% अंक लाया, ले आया भाई 36%, और बेचारा पास अंक है एक्स, और उससे 10 कम आए उसके बेचारे के। मैं सिंपल समझा रहा हूँ, एक्स मानने की जरूरत नहीं है, बट मैं समझा रहा हूँ आपको, एक बार दिख जाएगा ना तो फिर आगे से एक्स नहीं लगाएंगे। दूसरा भाई कहता है कि यदि उसके 48% नंबर आ जाते तो पास अंक थे ना एक्स, उससे कितने ज़्यादा मिल जाते उसको, 14 अंक ज़्यादा मिल जाते। तो भाई ये खेल जो हुआ है, ये जो बीच के परसेंटेज है इनकी वजह से हुआ है, और ये बीच के परसेंटेज कितने हैं 12%। इस 12% की वैल्यू, मतलब इसमें से मैंने ये घटाया, दो में से मैंने एक को घटा दिया, तो जब एक को घटाओगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस वाला इससे कट जाएगा जब इनको जोड़ोगे तो, ठीक है। तो क्या आया आपका, आपका आ जाएगा 24, 12% की वैल्यू आ जाएगी 24, 1% की वैल्यू 2। तो पूछ क्या रहा है, उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब पासिंग अंक, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क कैसे निकालोगे,
देखो 12% की वैल्यू आ गई 2 ना, एक 24, 1% की वैल्यू 2, 1% की 2, 2 नंबर से 1% बनता है। तो बताओ 10 नंबर से कितना बन जाएगा? 5%। भाई एक नंबर 1%, 2 नंबर है, तो इसको 5 से गुना करो, ये 5, और इसको 5 से गुना करो, तो ये 5% कितना हो जाएगा? 10 नंबर। तो भाई वो 36% लाया था बेचारा, यदि 10 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता। मतलब 36% तो ये थे, 5% उसको और मिलने थे 10 नंबर का, तो कितने हो जाते? 41% हो जाता, तो वो पास हो जाता। कहता है एक विद्यार्थी को 25% अंक मिले, 25% मिले, ठीक, और वो 20 अंक से फेल हो गया, मतलब 20 कम रह गया। यदि उसको 40% अंक मिलते तो वो 10 अंक अधिक ले लेता, +10। तो ये जो 15% है, इसकी वैल्यू क्या है पता है आपको? देखो ये 20 पहले 0 बनेगा तो 20 देगा, उसके बाद 10 लेगा, तो 30 का फर्क है। 1% की वैल्यू 2, तो 20% अंक से फेल हुआ था, मतलब 10% यहाँ कम पड़ रहा था उसको। 1% की वैल्यू 2 अंक है, तो यहाँ 10% कम पड़ रहा था, मतलब 25% लाने के बाद यदि उसको 10% और मिल जाता तो पास हो जाता, मतलब 35% पासिंग मार्क है। अधिकतम अंक ज्ञात करो। अधिकतम अंक कितने हैं? 100%। हमने निकाल लिया 1% की वैल्यू 2, अधिकतम अंक 100% है, 100 से गुणा कर दो। 200 नंबर की परीक्षा थी, ये निकालने की जरूरत नहीं थी, ये पिछले वाले की तरह है। यदि पासिंग मार्क आपसे पूछ ले तो आप क्या करोगे? 25% तो ये है, और 1% 2 नंबर है, तो 10% ये है, 35% पासिंग मार्क है। पूछे तो ठीक। एक परीक्षा में एक बच्चा है जिसने 30% नंबर लिए, और वह 5 अंक से फेल हो गया, मतलब 30% आने के बाद उसके बेचारे के -5 रह गए। यदि ये 5 आ जाते तो पास हो जाता। और एक और है जिसने 40% लिए, और वो 10 पासिंग मार्क से 10 प्लस चला गया, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना है? 10%। और वैल्यू कितनी है 10% की? 15 नंबर। 1% की वैल्यू कितनी है? 1.5 नंबर। पास होने के लिए कितने प्रतिशत? अब आप एक बताओ, 1% की वैल्यू है 1.5 नंबर, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 पॉइंट। 5 नंबर की, 1.5 नंबर की वैल्यू है 1%। 1 नंबर की वैल्यू 1/1.5%, और 5 की गुना 5, ठीक है। 10 ऊपर गया, ये डेसिमल हट गया, ये 15 आ गया, 5 थी 15, 5 दाएं 50, 10/3% नंबर और यदि आ जाते इससे फालतू तो वो पास हो जाता। 10/3 का मतलब 3.33, मतलब 30% उसके नंबर थे, और 3.33% और मिल जाता तो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क क्या हुआ? 33.33%। क्लियर? चलो अब आते हैं हम, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट सवाल है इनके। परसेंटेज में यदि सवाल आएगा तो एक तो ये है जो अभी मैं करवाना शुरू करूँगा, या आगे आएगा वो बताऊंगा मैं, चीनी वाला, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। अब आप समझो 100% थे, 10% ने वोट नहीं डाला, 90% बचे, ठीक है। नहीं डाला ना, अब 90% बचे जिन्होंने वोट डाला, और 60 वोट अवैध घोषित हो गए, मतलब इसमें से 60 अवैध हो गए, तो ये बच गए वैध, मतलब इतने तो वोट डले थे, ये अवैध हो गए, तो इतने वैध बचे। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त। मतदाता सूची मतलब 100%। जीतने वाले को यहाँ से 60% मिले, और इसको मिले कितने परसेंट? 40%। और 300 वोटों से जीत गया, मतलब इस 20% की वैल्यू 300 वोट। तो कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। पंजीकृत मतलब इनकी वैल्यू पूछ रहा है। पंजीकृत, पंजीकृत होता है ना, जो मतलब जिन्होंने टोटल वोट डाले, पंजीकरण करवा रखे हैं, वोट डाले ना डाले वो अलग बात है। तो वही यही बात है, मतदाता सूची और पंजीकृत एक ही बात है। पंजीकृत जितने वोट, जिनका वोट बना है। तो 20% की वैल्यू ये है, 1% की बटे 20, और 100% की वैल्यू निकालनी, गुना में 100। ठीक है।
ये आपको ये दे रखा है, एक एक जीरो फालतू दे रखे 1500 आ जाएगा। ठीक है जी, या तो ये 300 की जगह 3000 होना था। ठीक, चलो जैसे आगे आगे देखोगे आप सवाल समझ जाओगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। ठीक है भाई, 100% थे टोटल, 20% ने वोट नहीं डाला, मतलब 80% बचे हैं जिन्होंने वोट डाला है। ठीक, 120 अवैध हो गए। अब ये कितने हैं वैध, वैलिड, वैलिड वोट होगी इतने। जीतने वाले को वैध, वैलिड वोट होगा 60%। मतलब अब यदि मैं इस पूरे को थोड़ी देर के लिए समझा, आप मेरी बात समझना, ऊपर 100% है वो अलग बात है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरा है इसको मैं यदि 100% मान लूँ, तो कह रहा है कि इसका 60% इसको मिला और इसका 40% दूसरे को, और ये जो है ना ये 20% वोट से जीत गया, मतलब 20% की वैल्यू दे रखी है इसने, 400 वोट, 400 वोट जीत गया। तो पहले ये 100% निकालो और उसको इसके इक्वल रखना। तो यहाँ से 100% निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 520। ठीक है, 2000 आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में यहाँ कितना आ गया, 2000 आ गया हमारा। 2000 के बाद अब आप 2000 की वैल्यू कितनी है, 80% माइनस 120, इसकी वैल्यू है 2000। यहाँ से 80% की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 2000 में 120 जोड़ दो, इतनी आ जाएगी। पूछ क्या रहा है, मतदाता सूची में कुल कितने नाम थे, वो 100% की बात कर रहा है। अब ये 80% की वैल्यू आपकी आई है, तो आपको 1% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बटे 80, 100% की गुना 100, 8 दूनी 16, 4 से काट लो, एक बार फिर से लो इसको, देखो। हाँ, इसका आंसर ये है, ये मिसप्रिंट है ना, हाँ ठीक था, ठीक था हमारा। 8, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से 4 5 20, 4 3 12, 2 से काटो, 2 से 50, 0, 5 3 15 और 5 5 25 से 26, 2650 आ जाएगा। इसमें मिसप्रिंट है, ये लिख दिया ना मैंने, आंसर अलग लिख रखा। आंसर क्या आएगा, 2650 टोटल वोट थे। ठीक है जी, ये मिसप्रिंट इसलिए है, घबराना नहीं, मैंने थोड़ा सा क्या है कि टाइम इतना नहीं रहता, मैं इन चीज़ों को चैट जीपीटी पे डालता हूँ और उस टाइप के क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, तो जिससे मेरे ये फिर ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो फिर मैं उन पहले खुद देखता हूँ एक बार कि कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं, तो उनको करेक्ट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। 100% वोट है, कह रहा 10% लोगों ने वोट दिए ही नहीं, तो कितना दिए हैं, 90% ने वोट कास्ट किए हैं। कुल मतों का 50% मिला। अब समझो इनका 50% मिला है, कुल मतों का 50% मिला है, तो इनका 50% का मतलब 50%, 50 वोट मिले हैं, 100% का तो 50% 50 होगा जीतने वाले को, और दूसरे को फिर वोट डले इतने हैं, तो बचे कितने थे डले में, भाई 100 वोट थे टोटल, 90 डले, पहले वाले को इसके 50% मतलब 50 इसको मिले थे और इसको 40 मिले, तो डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोटों का। 10%, इस 10% की वैल्यू दे रखी है उसने 2000, 2000 मतों से जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या 100 की पूछ रहा है, एक की बटे 10 गुना 100, 20,000 हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो जी, अगले में आ जाओ। अब थोड़े से इन्हीं टाइप के मैंने थोड़े टफ क्वेश्चन भी डाले। पता है, एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, भाई 100% थे, 75% ऐसे हैं जिन्होंने किया, ठीक, और 25% जिन्होंने नहीं किया। ठीक है, ओके। कुल पड़े मतों में से ये है कुल पड़े मत, 8% अवैध हो गए। अब 75 का 8% निकालना भाई, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 6% अवैध हो गए, बचे कितने, माइनस का 6%, 6% अनवैलिड, वैलिड कितने हैं, घटाओ,
69% वैलिड है। ठीक, विजेता को वैध मतों का 60% मिला, इनका 60% इसको मिला। अब मैं इसको मान लो 100% मान लूँ, तो इसको 60% इसको मिला और 40% इसको मिला, इनका डिफरेंस है 20%। तो 20% की वैल्यू वो कह रहा है कि 33450 है। या तो आप इसका 60% निकालो और इसका वो निकालो, करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसको 100% मान लो। तो आपके पास 20% की वैल्यू आ गई, 1% की बटे 20 और 100% की 5। तो 3450 गुणा 5, ये है 100%। 100% मैंने इसको माना है थोड़ी देर के लिए, तो ये है 69। एक्चुअल में ये क्या है, 69%। इसकी वैल्यू है ये। कुल मतदान कितने थे, 100% थे भाई, तो 1% की वैल्यू 69% इंटू 100%। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, ये काटो, 5 पे गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 50 हो गया ना, 25,000 वोट थे। है कुछ नहीं करना आपने, यहाँ जैसे आया उसने बोला है कि वैध मतों का 60%। भाई वैध मत मतलब मैंने ये वैलिड वोट है 69% है एक्चुअल में, लेकिन मैंने इसको मान लिया अभी के लिए यदि 100% है तो इसका 60% ये 40 है, तो 20% की वैल्यू आ गई। 20% की आई तो मैंने यहाँ से 100% निकाल लिया, और वो 100% है कितना, 69%। बस कुछ नहीं करना आपने, अपनी सहेलियत के अकॉर्डिंग चीज़ों को आसान कर लेना। और आप पता है क्या करते, आप इस 69% का 6% निकालते ना, कितना, 60% निकालते, फिर इसका 40%, फिर उनका डिफरेंस लेते। अरे क्यों ले रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो चीज़ों को। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आओ। 2 उम्मीदवार है, 10% ने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 100% थे, 90% ने वोट दिया है बस। 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब भाई इतनों ने दिए, अवैध किसके होंगे, दिए हुए के अवैध होंगे ना, जो देंगे उन्हीं को अवैध घोषित हो सकते हैं। तो इनके 10% कितने हैं, 9। 9% को अवैध घोषित कर दिया, 9%। बच गए कितने, 81%। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का इनका, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए, अब ये मान लिया मैंने 100% है, तो इस 100% के 54% इसको प्राप्त हुए, तो दूसरे को कितने होंगे, 46%। टोटल 100% हो गया। इनका डिफरेंस कितना है, 8%। वो कह रहा है कि 8% की वैल्यू है 1620। मतदाता सूची में कुल कितने मतदान थे, वो इस 100 की बात कर रहे हैं। तो मेरा तो 100 पहले निकालूंगा मैं, वो तो ये निकल के आएगा, ये 81% है। तो 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 5 40, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 5 20, 2 से काटो 50, 0 5 5 25 और 5 चौक 20। इतने वोट तो आ गए हमारे। और इनकी वैल्यू क्या है, 81% जो है ना, ये है। मेरे 100% जो थे वो यहाँ आ गए। अब ऊपर आ जाओ, वो कह रहा है कि ये 100% निकालना, तो 81% की ये है, 1% की बटे में 81 और गुणा में 100। 9 से काटो, देखो 5 2 7 2 9, 9 से कट जाएगा, 9 9 81, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 2, 9 दूनी 18, 9 5 45, 9 से फिर काटो, 5 2 7 2 9 कटेगा, 9 दूनी 18, 9 5 45, 25,000 वोट थे। दोबारा यदि समझ नहीं आए तो वीडियो को एक बार बैक करके देख लेना। ठीक है, चलो 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% ने वोट ही नहीं डाला, 100% थे, 80% थे जिन्होंने वोट डाला है। ठीक है, 12 वोट अवैध घोषित हो गए। अब भाई आप समझो इनके, इसका 80 का 12.5% मतलब 25/2%, कितना आया, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, मतलब 10%। इसका यदि 12.5% निकालो, इसका तो 12.5%, 12.5, 80 का 12.5% 10, तो वो कह रहा है कि 10% जो थे वो क्या हो गए, अवैध हो गए, कैंसिल हो गए। बचे कितने, 70%।
वैध मतों का 60% चाहिए। अब इनका 60% निकाल लो, चाहिए मैं बताता हूँ कैसे करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, 100% मान लेता हूँ। तो मेरे को पता लग गया इसको 60% मिले, इसको 40% मिले। दोनों तरीके अभी इस क्वेश्चन में दिखाऊंगा मैं तुम्हें करके, क्योंकि इसमें दोनों आसान पड़ेंगे। तो कितना आया, 20%। इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, 1 की, 100 की, तो 5600 गुना 5, ये जो है ना, ये 70% की वैल्यू है। मैंने तो 70% को 100 मान लिया। तो 100% की वैल्यू कुल पंजीकृत, मतलब ये वाले हैं 100%, बटे में 70 और गुना में 100% की वैल्यू निकल रहा है। कट गया नहीं, 7 से काट दो, 7 8 56, 80 और 8 5 40, 40,000 वो वोट हैं जो पंजीकृत हो। अब मैं आपके तरीके से करता हूँ इसी सवाल को। 100% ना मान के, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी पड़ते हैं। वो कह रहा है कि इसका 60% मिला, एक को 60% देखना 70% का, इसको 42 मिले, तो इसको कितने मिलेंगे, 70 से घटा दो, 28%। डिफरेंस कितना है, 8 4 12, और ठीक है। वो कह रहा है इस 14 की वैल्यू है 56। अब यहाँ तो ये 14 क्लियर आ गई, और वो फिर कह रहा है कि 100% की वैल्यू निकालो। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो ये वे आपको इजी लगा होगा, लेकिन जैसे ही ये कटेगा नहीं परसेंटेज, अब यहाँ इसने बोल दिया 60%, ठीक है, और ये हमारा 70 आ गया, गलती से 71 आ गया होता ना, तो आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलो। ये है बढ़िया सवाल, अब समझो इसको। वो कहता है कि एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है, मतलब इनकम कितनी है उस आदमी की, 100%। एक्सपेंडिचर कितना है, 60%। सेविंग कितनी आई, 40%। ठीक है, यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है, मतलब ये कितनी हुई, 115, और वह 15% बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 15%, ये भी 15, तो 15 6 90। अब समझो, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत, अब बचत कितना था इनका डिफरेंस, तो यहाँ भी इनका डिफरेंस होगा। अब समझो, पहली बचत थी 40, अब बचत कितनी आएगी, 5 और 9 2 11 25। इसका 60 का 15%, 9 आया ना, तो ये 9%, 69 और, ठीक। डिफरेंस देखो, 9 और 6 15, और ये 4, 46%। कितने परसेंट इंक्रीज है, 6% का, कितने पे, 40 पे। 15% का उसका सेविंग इंक्रीज होगा, पहली बात। अब समझो, इसको थोड़ा सा और इजी बनाते हैं, यहाँ समझो, ठीक है, इतना समझ में आया, ये तो बिल्कुल इजी मेथड था कि आप कर ही लोगे। अब आप समझो, मेरे को एक बात बताओ कि 15% इस पे इंक्रीज हुआ है, तो 15 रुपये इंक्रीज हो, और भाई 6% इस पे, 15% इस पे हुआ है, तो 9% इंक्रीज हो, तो सेविंग में जो डिफरेंस आएगा वो यही तो आएगा। भाई जो सेविंग यहाँ थी, वो डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ आएगा, 6 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 6 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। और 6 रुपये किसके, ठीक है, 6 रुपये किस पे आया, भाई ये 40 था ना, तो ये यहाँ इतना बढ़ा कि ये 46 हो गया, जो 46 इसीलिए तो हुआ, 115 और 69, 46 क्यों हुआ, तो मेरे को ये पता लग गया कि भाई यदि दोनों ही 15-15% गए हैं, तो आप देखो ना कितना फर्क रह गया, इतना आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को सीधा पता लग गया था, मेरे को 115 और वो 69 करने की जरूरत नहीं थी, मैंने सीधा इसका निकाला, 15% 15,
तो ये तो यहाँ तो इनकम तो 15 बढ़ रही है और एक्सपेंडिचर 9 ही बढ़ रहा है, तो भाई 6 का तो डिफरेंस आएगा ही सेविंग में। सेविंग में 6 का डिफरेंस क्यों? इनकम की वजह से 6 सेविंग ज़्यादा आ जाती है। अगला सवाल, इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 75। इनकम 20% बढ़ जाए, 20 बढ़ गई, और एक्सपेंडिचर 10% 7.5 बढ़ा, कितने का फर्क आ गया? 12.5 का। कितने पे देखो, 25 है ना, 25 पे ये बढ़ गया, 25 पे आधा बढ़ गया, मतलब 50%। सेविंग का परसेंटेज कैसे निकालोगे भाई? सेविंग कितनी थी 25, अब बढ़ी कितनी है? इस 25 से और बढ़ गई इतनी। जब आप देखोगे ये 120 है और ये कितना हो जाएगा 75.5, 82.5 है, तो इनका डिफरेंस देखोगे ना तो ये 25 से 12.5 और निकल जाएगा, 37.5 आएगा। देखो आप करके देख लो, मैं वही बता रहा हूँ। तो फिर आप इसको ये डिफरेंस निकालोगे, क्यों करना है? आप देखो ना कितने रुपए बढ़े, 100 पे बढ़े भाई 20, और भाई 75 पे बढ़े 7.5, मतलब सेविंग में जो डिफरेंस आ जाएगा वो इन दोनों के डिफरेंस ही आ जाएगा। अगला, इनकम है और एक्सपेंडिचर है, ये 100 है और 80 खर्च कर देता है। खर्च इतने परसेंट बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर 37 दूनी 74, 75/2%। ठीक है, तो 80 का 75/2% निकालोगे तो 25 30 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 10 30, 30 बढ़ गया है। आय 25% बढ़ी, 25 ही बढ़ी, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव? बचत कम हुई ना भाई, पहले बचत थी उसकी 20 आ रही थी, अभी देखो बचत में 5 रुपए की कमी आ जाएगी, अभी बचत जो होगी 15 रुपए रहेगी। आप इनका डिफरेंस करके देख लेना। ठीक है, मैं सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखो ये बहुत ही मजाक बना देगा आपका। इन दोनों का डिफरेंस यदि आप इनको करने जाओ, 75%, 80 का कितना बना 30, आप इसको कर दोगे 110, आपके तरीके से करेंगे, रुको मैं कह रहा हूँ ये 5 इस 20 पे कितना परसेंट है? 25% की कमी आ गई भाई सेविंग में। ठीक, अब आपको मैं आपके तरीके से दिखा देता हूँ। वो कह रहा है कि 25% इंक्रीज हुआ, 125 हुआ, और ये कह रहा है कि इसका 75% बढ़ गया, मतलब 130, 8 3 11, 30% है 110 हो गया। ये देखो डिफरेंस कितना है, 15 है, ये डिफरेंस कितना है 20। कितने की कमी होगी सेविंग में? 5 रुपए की, कितने पे? 20 पे। लेकिन क्यों करना है? मेरे को तो इसका निकालना था 37.5, 75/2। ठीक है, चलिए अगला वही सवाल है। जब मैं कह रहा हूँ वर्थ की, आपको पता होना चाहिए कि सर्कल जो है उसका सरकमफेरेंस होता है 2πr। एक पॉइंट से शुरू किया, वापस घूम के यहीं आए तो सरकमफेरेंस। एरिया कहता है कि इसका πr², पाई और r², ये एरिया होता है इसका। ठीक, तो आप देखो यदि रेडियस बढ़ी 25% से बढ़ी तो एरिया में 2 बार चेंज होगा ना, तो पहली बार 25, दोबारा फिर 25, और तिबारा 25 × 25/100, वही ऊपर जो फॉर्मूला बताया। तो कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा, और 625/100, 6.25 ये आ जाएगा, 56.25 क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। आप वैसे मान लो, आप कह रहे हो कि सर 100 है, 25 बढ़ा 125, फिर इसका 125, 25 चौके 100, और 25 × 5 125, आप गुना करोगे ये 625/4 आया। काट दो 6 4 से, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 5 20, 2 बचा, 4 6 24, 2 बचा, 4 5 20 ना, एक बचा ना, 4 दूनी 8, 4 5 20। ठीक, अब 156, 100 से कितना हो गया देखो, 156 कितना बढ़ गया? 56.25। इसलिए क्यों करना है? जब मैं बोल दिया कि आपको पता होना चाहिए, जब सेम सा काम हो रहा है तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब ये ध्यान रखना, इसमें से कोई एक कमी हो रही होगी तो वो माइनस में ले लेना बस। ठीक है, और यदि बढ़ रहा है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, चलो, वर्ग में एरिया क्या होता है? A²। तो 40% पहले बढ़ा, फिर 40 बढ़ेगा, और फिर 40 × 40/100, 16 यहाँ,
80 और 10 90 से 96% हो गया इंक्रीज। अब देखो आयत का क्या होता है, एल इंटू बी, तो लेंथ बढ़ी 20%, ठीक है, ये बढ़ी 10%, ठीक है, दोनों बढ़ी 20 गुणा 10 बटे 100, 30 और 2 नहीं घटी है, देखो एक घटी है बीच में, एक बढ़ी 20 दूसरी घटी 10, फिर टोटल प्लस में 20 इंटू -10, ये -1 इससे मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस बना देगा, 20 में से 10 गए 10 और ये माइनस के 2 हो गए, तो 8% की प्लस का 8% बचा, मतलब इंक्रीमेंट है, इंक्रीज है। चलो सबसे बेहतरीन टाइप ये है चैप्टर की, कहता है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। अब मैंने जो बताई थी वो चीज़ याद करो, प्राइस कितना बढ़ गया 20% का मतलब 1/5, 5 से कितना हो गया, 1 बढ़ा तो 6 हो गया, 5 से हुआ 6। परिवार 300 रुपये में, अब देखो कंजप्शन भी होगी कुछ और ये होगा इसका एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन, मैंने बताया था पहले लिखवा रखा है, शुरू के क्वेश्चनों में ही बता दिया था। तो कहता है कि 300 रुपये में, ये भी 300 ही होगा, 12 केजी चीनी। अब देखो 5 रुपए के रेट से 300 रुपये में कितने केजी चीनी आ जाएगी, 60 केजी। और भाई इस 60 यूनिट देखो 5 यूनिट है, ये प्राइस है ना, ये हमने माना हुआ है, ये हमारे रेशियो में, तो रेशियो में तो यूनिट होता है ना, 5 यूनिट 6 यूनिट, इस यूनिट के हिसाब से देखो तो इतनी यूनिट आ जाएगी, और इस यूनिट के हिसाब से देखो तो इतने यूनिट चीनी आ जाएगी, कंजप्शन होगी। वो कह रहा है कि इनका 12 केजी कम खरीदता है, यहाँ कितना है 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू जो है ना भाई, वो कितनी है 12 केजी, एक यूनिट की बटे 10, और मेरे को तो 60 यूनिट की निकालनी होगी ना, 60, 72 केजी चीनी उसने क्या, ओरिजिनल कंजप्शन 60 यूनिट है, तो 72 केजी मेरी ओरिजिनल कंजप्शन आ जाएगी, और बाद वाली तो मैं कहूँगा 50 से निकाल दूंगा, 12 5 60, ये 60 केजी हो जाएगी, ये 72 केजी थी, ये 60 केजी, इनका डिफरेंस देखो 12 केजी आ गया ना, ठीक। चलो अगला सवाल, चीनी के दाम 25% घट जाए, मतलब 1/25, सॉरी 1/4, 25% है ना, परसेंटेज को 100 से 2500 पे 4 रुपये पे 1 रुपये कम हो गया, प्राइस है 4 से 3 हो गया, कम हो गया ना, घट गया, 600 रुपये में कंजप्शन होगी कुछ और ये एक्सपेंडिचर होगा आपका, ऐसे कर लिया होगा, ये 600 रुपये है, ये भी 600 रुपये है, ठीक। 10 केजी चीनी खरीदी जा सकती है, अब समझो इस 4 यूनिट से कितनी खरीदते हैं आप, 150 यूनिट, और इस 3 से 200 यूनिट, इनका जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या कह रहा है वो 10 केजी है, मतलब आपकी 50 यूनिट की वैल्यू है 10 केजी, आप तो 150, क्या कह रहा है, चीनी की प्रारंभिक ओरिजिनल मूल्य बताओ, मूल्य बताएंगे, ठीक है, रुक जाओ मूल्य बता देंगे, पहले ओरिजिनल कंजप्शन निकाल लो, ओरिजिनल कंजप्शन है 150 यूनिट, इसकी कितनी गुना, 3 गुना, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 30 केजी, ओरिजिनल कंजप्शन आ गया आपकी 30 केजी। अब देखो 600 रुपये खर्च करे हैं और 30 केजी आपने, ये रुपए हैं और ये केजी, ये यूनिट है, इनको मत लेना, इनको नहीं करना आपने, आपके पास अभी ये ओरिजिनल आ गया और ये भी ओरिजिनल आ गया, 600 रुपये में 30 केजी खरीदी हो तो 1 केजी की कीमत क्या आ जाएगी बटे 30, 20 रुपये पर केजी कीमत है, 20 रुपये पर केजी है, तो दूसरे की निकालोगे तो, दूसरे की कैसे निकालोगे, ठीक है, तो 50 यूनिट की 10 केजी, 50 की 10 बटे 50 गुना 200 यूनिट है ना, 40, 40, मतलब यहाँ 40 केजी आ जाएगा, ये 40 केजी आ जाएगा, ठीक। अब आप समझो 600 रुपये में 40 केजी चीनी खरीद रहा है, कितने आ गए 15 रुपये पर केजी, ये रेट आ गया 15 रुपये पर केजी इसका, और इसका आ गया 30 रुपये पर केजी, कितने घटे, नहीं इसका कितना आया था 20 रुपये पर केजी, कितने घटे 5, 25% कमी आ गई, देखो ये 25% ही दे रखा था, 20 से 15 हुआ था, ठीक है।
कैसे भी पूरे सवाल को तोड़ मरोड़ लो और ठीक कर लो आप अपने हिसाब से। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 10% की कमी होगी, मतलब 10% का मतलब 1/10। 10 से कितनी हुई? 9। ये प्राइस लिख दो। कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कह रहा है कि 225 रुपये का एक्सपेंडिचर है, ये भी 225 का। तो इसने कितनी चीज़ें खरीदी होंगी 10 यूनिट के हिसाब से? 22.5 यूनिट। और इसने 25 यूनिट। इनका डिफरेंस कह रहा है कितना है? 2.5 यूनिट की वैल्यू कितनी कह रहा है? 25 kg। 2.5 यूनिट की वैल्यू है 25 kg। 10 गुना, सीधा सीधा। तो भाई 10 गुना है तो इसकी कंजप्शन कितनी आ जाती पहले की? 225 kg। और इसकी 250 kg। तो आप बताओ, वस्तु का घटा हुआ मूल्य बताना, आपने ये बताना है। तो आप बताओ यहाँ पे कंजप्शन कितनी थी? यहाँ पे 250, इस 25 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 10 kg आ गई। 25 यूनिट की 250 और 225 की 225 आ जाएगी, 22.5 की। ठीक है, 1 kg में आ गई। अब आप बताओ, आपने 250 kg खरीदी है 225 में, काटो 25 में 225, 25 दाएं 250, 0.9 रुपये पर केजी आपका क्या आ गया? पर केजी की कीमत आ गई। ठीक है, ये जो आनी थी ना, ये 0.9 आ गई। और यहाँ से देखते तो ये शुरुआत कितने की थी? 10 से भाग करोगे तो ना, 225 को 225 से भाग किया, 1 रुपये पर केजी। ये लास्ट, कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सवाल बिल्कुल आसान है। एक्चुअल में ये रेशियो का सवाल है, परसेंटेज में ऐसे दे रखा है। किसी कमरे में कुछ कुत्ते कुछ बिल्लियां हैं, कुत्ते और बिल्लियां, कैट और डॉग। ठीक है, 5 बिस्कुट खाती है ये, तो ये खाता है 7। टोटल 10 जानवर है, टोटल 56 बिस्कुट खाए, 56 बिस्किट खाए। अब एक बात बताओ मेरे को, मैं कह रहा हूँ कि यदि सारी बिल्लियाँ थी तो बिल्लियों ने कितने बिस्कुट खा लिए होते? एक बिल्ली कितने खा रही है? 5, और 10 बिल्ली हैं तो 50। 50 बिस्किट खा लेते, लेकिन बचे कितने? 6। अब ये 6 जो बिस्किट बचे हैं, ये किसकी वजह से बचे हैं? देखो, जब मैंने सबको कैट मान लिया 10 के 10, तो जो एक्स्ट्रा बचेगा वो हर कुत्ते के लिए 2 बिस्किट बचेंगे। हर कुत्ते के लिए 2 बिस्किट बचेंगे, क्योंकि 2 बिस्किट तो बिल्लियों के साथ आ गए, उसके 5 आ गए ना, तो वहाँ 5 तक तो आ गया, बचे हुए कितने? 2-2। हर कुत्ता एक जी एक्स्ट्रा जितने बचता है, तो वो कुत्तों के बच गए, और हर कुत्ते को 2-2 बिस्कुट बचेंगे, एक कुत्ते को। तो टोटल कितने कुत्ते हो गए? 3 एक्स्ट्रा हैं, तो 2 बिस्कुट एक कुत्ते पे कितने? तो डॉग कितने हैं? 3। और बिल्लियाँ कितनी होगी? 7। अगला, कुछ तोते कुछ बिल्लियाँ, ये पैरट है और ये कैट है। टोटल सिर 45, टोटल हेड है 45, और लेग हैं 150। मैंने कह दिया सारे ही पैरट हैं, तो पैरट हैं तो कितने हो गए? 90 पैर हो गए। टोटल 90 पैर हो गए, आगे जी 90। एक्स्ट्रा कितने बचे हैं? 60। और ये 60 एक्स्ट्रा, देखो जब मैंने कहा कि सारे पैरट हैं, तो यहाँ मान लो कैट है ना, उनके 2-2 पैर भी इसमें आ गए, यहाँ काउंट कर लिया हमने। यदि अब कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो वो 2-2 पैर एक्स्ट्रा बचे हैं एक कैट के। तो अभी हमारे पास टोटल पैर एक्स्ट्रा आए हैं 60। एक कैट पे कितने एक्स्ट्रा आएंगे? 2, क्योंकि 2 हम शामिल कर चुके हैं 45 में लिया जब। तो 2 से भाग किया 30। तो हमें यहाँ से एक बात पता लगी कि भाई हमारी जो कैट है ना वो 30 है, और हमारे फिर पैरेट कितने आएंगे? 15। इनका जोड़ करो आप, 30 चौके 120 पैर हो गए, और 15 दूनी 30 पैर हो गए, 150 पैर हो गए। यही तो ये बात बोल रहा है। कुछ खरगोश कुछ कबूतर, ये कबूतर हैं, ये खरगोश, या पिजन लिख लो, रैबिट। ठीक है, कुल सिर 80 है। मैंने मान लिया सारे पैरेट हैं, तो टोटल पैर कितने हो गए? 160। पिजन कबूतर हैं, 160 पैर हो गए।
अब इस 160 पैर में मान लो कुछ भी थे यार, जो खरगोश थे उनके 2-2 पैर तो ले ही गए ये। अब यहाँ से सिर्फ मेरे को ये पता लगेगा कि बचा कितने पैर, 6 6 12, 60 पैर बच गए। भाई ये 60 पैर किन की वजह से बचे हैं? खरगोश की वजह से। एक खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो कितने खरगोश हैं? 30। खरगोश कितने हैं? 30। कबूतरों की संख्या पूछी भाई, 30 तो खरगोश आए मेरे पास, कबूतर कितने होंगे? 80 में से 30 निकाल दो, 50। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और इसमें पूरा हमारा परसेंटेज कवर हो गया है एक अकेली वीडियो में। 1 घंटे के करीब हमारी वीडियो रही है, इसमें पूरा हमने परसेंटेज कवर करने की कोशिश की है। फिर भी यदि कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो उनको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास नए क्वेश्चन आएंगे हम वैसे वैसे आपका ये चीज़ें इस चैप्टर की सॉल्व करेंगे। और यदि आप में से जो जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी को कोई डाउट आता है किसी भी टाइप का, तो आप एक काम करना, आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना लिखना कि सर या तो उस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट डाल के भेज दो, या पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के बारे में लिख दो, सर इतने नंबर क्वेश्चन था, स्लाइड नंबर इतने पे, तो मैं उसका आपको प्रॉपर वीडियो करके बना के भेज दूंगा। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी टाइप में डाउट है। यदि कोई भी ऐसी टाइप रही है इस पूरे लेक्चर के दौरान, जिस टाइप में आपको दिक्कत आई, तो आप एक काम करना, सिंपल पूरी वीडियो देखने के बाद नोट करते रहना। और मैं आपको बता रहा हूँ, दो जो टाइप दी थी मैंने, एक तो ये चीनी वाली, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक पॉपुलेशन वाली भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक टाइप और थी आपकी, कौन सी थी वो, ये सेल्समैन वाली, इस पे भी इम्पोर्टेंट में आती है। बाकी औरों पे इतना दम है नहीं। ठीक है, आय बढ़गी वो तो हो जाएगा आपका, लेकिन ये दो जो टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, तीन। ठीक है, एक तो ये होगी और दो वो होगी, इनमें कुछ दम नहीं है। तो तीन ये टाइप हैं, एक तो परसेंटेज, ये क्या बोलते हैं, एक तो ये सेल्समैन वाली, ठीक, ये फेमस है, एक पॉपुलेशन वाली फेमस है परसेंटेज के लिए, और तीसरी जो टाइप है वो ये वाली है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को, चीनी वाले क्वेश्चन कर लेना इंपॉर्टेंट। जब आप इनको करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी सॉलिड है। ठीक है, कोई दिक्कत आती है कमेंट करना। ओके, थैंक यू, बाय।